नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ फिर एक मरतबा मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम रुख़ करते हैं सबसे पहले मग़रिबी बंगाल का, जहाँ पर एक रोज़ क़ब्ल बीजेपी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और मग़रिबी बंगाल में बीजेपी का भगवा परचम लहराने के बाद से जिस किस्म के हालात मग़रिबी बंगाल में देखने को मिल रहे हैं वो तशवीशनाक ज़रूर है। मगर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीक़े की सियासत तृणमूल कांग्रेस ने पहले की थी वही सियासत बीजेपी कर रही है। हालांकि बीजेपी ये दावा कर रही थी कि ये तशद्दुद और जो फ़िरक़ा परस्ती, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये तमाम सियासत को ख़त्म करके एक पुरअमन रियासत जो है वो क़ायम करेगी बीजेपी अगर इक़्तिदार में आती है तो। मगर जिस तरीक़े के फुटेज, जिस तरीक़े के मनाजिर हम कल रात से देख रहे हैं वो निहायत ही अफसोसनाक है। ममता बनर्जी भवानीपुर से हार चुकी है। ममता बनर्जी के मुकाबले में शुवेंदु अधिकारी थे जिन्होंने जीत हासिल की है और बड़ी जीत भवानीपुर से शुवेंदु अधिकारी को मिली है। बीजेपी ने बहुत ही देखिए गैर मुतवक्का नताइज जो है वो गैर मुतवक्का नताइज रहे हैं मग़रिबी बंगाल के ख़ास तौर पर। जिस तरीक़े से रुझान इब्तदाई तौर पर चल रहे थे वोटों की गिनती के आगाज़ के बाद से जिस तरीक़े के रुझानात दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आगे चलकर कांटे का होगा। मगर लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको हम कहते हैं, भारी अक्सरियत से बीजेपी ने जीत हासिल की है। एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं फ़िरक़ा परस्ती की जो चिंगारी थी वो कहीं एक राख के ढेर में दबी हुई थी, उसको हवा दी गई। पूरी मुहिम जो है बीजेपी की यही रही कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, दरअंदाज है, उनको ख़त्म किया जाएगा। मग़रिबी बंगाल में हिंदू की जो है पहचान को बरकरार रखा जाएगा, उनकी शिनाख्त को बहाल किया जाएगा और फिर बुलडोज़र चलाए जाएंगे और फिर मसाजिद में अज़ानों की आवाज़ें जिस तरह उत्तर प्रदेश में नहीं आती मसाजिद के लाउड स्पीकर से, उस तरीक़े की पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। ये मुहिम चलाई गई और इस मुहिम पर मग़रिबी बंगाल में बीजेपी का जीतना ना सिर्फ एक चौंका देने वाली ख़बर है बल्कि ये जमहूरियत पर एक बदनुमा दाग भी इसको समझा जा सकता है। मैं कुछ मनाजिर देख रहा था। शुवेंदु अधिकारी, देखिए एक चेहरा है शुवेंदु अधिकारी मग़रिबी बंगाल में बीजेपी का, और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उसमें सबसे आगे शुवेंदु अधिकारी चल रहे हैं। यकीनन मतलब कुछ भी हो सकता है, बीजेपी अपना तरीक़ेकार बदल सकती है, शुवेंदु अधिकारी के बजाय किसी और को भी चीफ मिनिस्टर बना सकती है, मगर जो रेस मग़रिबी बंगाल में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की चल रही है उसमें शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। शुवेंदु अधिकारी ऑन कैमरा ये कह रहे हैं कि नंदीग्राम से मुझे वोट हिंदुओं ने दिया और मैं मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया और मैं नंदीग्राम में सिर्फ मुसलमानों के लिए काम माफ़ करना, मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। इस तरीक़े की बात शुवेंदु अधिकारी कैमरे पे ऑन कैमरा कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड ये बात शुवेंदु अधिकारी ने की है जो इंतहाई अफसोसनाक है। देखिए अगर कोई मुंतखब होता है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपनी एक पहचान है, एक हिंदू हृदय सम्राट की हैसियत से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। वज़ीर आज़म हिंदुओं का बहुत बड़े लीडर के तौर पर जो है गुजरात 2002 फसादात के बाद वो मंजर आम पर आए थे, मगर उन्होंने भी कभी भी ऑन कैमरा नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का लीडर हूँ और हिंदुओं के लिए काम करूँगा, जबकि वो कहते नहीं करते कुछ और है, मगर कहा उन्होंने कभी नहीं। हालांकि जब 2014, 2019 और 2024 में जब मुंतखब होकर वो आए, उन्होंने एक ही नारा लगाया, सबका साथ सबका विकास। तो क्या नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू चेहरा बनने की शुवेंदु अधिकारी कौमी सतह पर कोशिश कर रहे हैं? उनका ये बयान, शुवेंदु अधिकारी का ये कहना कि नंदीग्राम में मुझे सिर्फ हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा, ऑन कैमरा शुवेंदु अधिकारी का ये कहना जो है इंतहाई अफसोसनाक है। कल रात से आसनसोल और पोर्ट वगैरह के जो असम्बली हल्के हैं जहाँ पर काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए थे, कोलकाता के काउंटिंग सेंटर्स कायम किए गए थे, वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात देखने को मिले।
ऑन कैमरा शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि 24 घंटों में तृणमूल कांग्रेस का मगरिबी बंगाल से सफाया कर दिया जाएगा, ख़त्म हो जाएगी मगरिबी बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी का ये बयान, साथ में तृणमूल कांग्रेस के जो दफातर है, जो पार्टी ऑफिसर्स है, उस पर हमला होना और वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाना, आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस के जो दफातर है उनको नज़र आतिश करना, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक मंसूबाबंद एक हिकमत अमली के साथ बीजेपी मगरिबी बंगाल का इलेक्शन ना सिर्फ जीती है बल्कि आने वाले दिनों में जो है अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन को भी मगरिबी बंगाल में बीजेपी ख़त्म करने का मंसूबा रखती है। देखिए, ममता बनर्जी पर भी इस तरीके के इल्ज़ामात लगे थे, तृणमूल कांग्रेस पर भी इस किस्म के इल्ज़ामात लगे थे कि जब कभी वो इलेक्शन जीतती है तो फिर दूसरे दिन से या फिर इलेक्शन का जो नतायज आते हैं उसी शाम से अपोजिशन पार्टियों के लीडरान को, अपोजिशन पार्टियों के दफातर को निशाना बनाने का काम किया जाता है। वही हिकमत अमली शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में मगरिबी बंगाल में बीजेपी काम कर रही है। मगरिबी बंगाल के भवानीपुर के एक काउंटिंग सेंटर पर जब अभिषेक बनर्जी पहुँचे, जो जनरल सेक्रेटरी है और तृणमूल कांग्रेस का दूसरा बड़ा चेहरा माने जाते हैं, अभिषेक बनर्जी जब पहुँचे तो बीजेपी के कारकुनों ने चोर चोर के नारे लगाए। देखिए कितनी अफसोस की बात है। हालांकि 2 रोज़ कबल जब दूसरे मरहले की रायदही ख़त्म हुई तो शुभेंदु अधिकारी ने ऑन कैमरा ये कहा था कि अब इलेक्शन हो गया है, तमाम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, मगरिबी बंगाल में अमन कायम करेंगे, मगरिबी बंगाल में जो है अब किसी भी किस्म का इंतशार नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है, इलेक्शन ख़त्म हो गया है, लिहाजा हम आपस में भाई भाई की तरह रहेंगे। मगर जैसे ही जीत का मतलब तरफ बढ़ती बीजेपी दिखाई दी, शुभेंदु अधिकारी के सुर बदल गए। नादरीन, देखिए 22 ऐसे ममता बनर्जी के साथ 22 ऐसे तृणमूल कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं जिन्हें बीजेपी के मुकाबले में शिकस्त हुई है। मगरिबी बंगाल का इलेक्शन यकीनन चौंका देने वाला है। जिस तरीके के दावे तृणमूल कांग्रेस की जानिब से किए जा रहे थे, जिस किस्म की बातें तृणमूल कांग्रेस की जानिब से की जा रही थी, वो तमाम बातें जो है वो गलत साबित हुई। आज 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। आज 4 बजे वो तमाम खुलासा करेंगे। ममता बनर्जी ने कल भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, 100 से ज़ायद सीटों को मैनिपुलेट किया गया है, 100 से ज़ायद सीटों पर धांधली की गई है और बीजेपी 100 से ज़ायद 100 सीटों पर बीजेपी ने जीत जो है दर्ज कराई है, वो फर्जी जीत है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ममता बनर्जी का। मगर ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि काउंटिंग सेंटर पे, भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए गए थे और ममता बनर्जी के साथ भी बदसलूकी की गई, उन्हें लात घूंसे मारे गए। ये बात ऑन कैमरा ममता बनर्जी ने कही है। देखिए, एक औरत, एक लेडी, महिलाओं का सशक्तिकरण जो है, महिलाओं को खुद मुख्तार बनाने की बात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं, अमित शाह करते हैं, वज़ीर दाखिला और बीजेपी के तमाम बड़े कायदीन करते हैं। अब तो वावेला मचाया जा रहा है कि कांग्रेस और अपोजिशन ने पार्लियामेंट में जो बिल है, तहफ़्फ़ुज़ात बिल, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को रोकने का काम किया है। इस तरीक़े का वावेला मचाया जा रहा है बीजेपी की जानिब से। मगर दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो एक 70 साला मौम्मर बूढ़ी खातून, जिसके बैंक अकाउंट में 15 साल की चीफ मिनिस्टर, जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ महज 75,000 रुपये उसका बैंक बैलेंस है, सफ़ेद साड़ी और बाटा की चप्पल पहनकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली एक खातून लीडर के साथ बदसलूकी करना या फिर मुबैना मारपीट करना या फिर सीसीटीवी कैमरे बंद करके हिरासा और परेशान करना काउंटिंग सेंटर में, ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं हो सकता। जिस तरीक़े का तशद्दुद मगरिबी बंगाल में फ़िलहाल चल रहा है,
उसको रोकने की जिम्मेदारी, उस पर काबू पाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन अब जो है जो सरबराह है रियासत का सरबराह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईएएस आईपीएस ऑफिसरों के तबादले हुए, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर 2.5 लाख जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से नीम फौजी दस्ते हैं, सीआरपीएफ है, उन्हें तैनात किया गया मगरिबी बंगाल में। और फिर जो है इलेक्शन हुआ 2 मराइल के और वो तमाम जो है नीम फौजी दस्ते वापस चले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन फ़िलहाल जो है सरबराह है और तमाम किस्म के तशद्दुद को जो मगरिबी बंगाल में चल रहा है, मगरिबी बंगाल में जारी है, वो तमाम किस्म के तशद्दुद को रोकने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होती है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इंतखाबात जिस तरीके से पुरअमन कराए गए, इंतखाबात के बाद का माहौल भी मगरिबी बंगाल में पुरअमन रहे। देखिए, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हुकूमत से लोग नाराज़ थे और मुसलमान वोट तकसीम हुए हैं। मुसलमान वोटों की तकसीम की वजह से जो है बड़े पैमाने पर बीजेपी को जीत मिली है। और अक्सर ये देखा गया है जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी इक़्तिदार में आती है, चाहे वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, फिर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, अब कलकत्ता की बारी आई है, तो यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों के वोटों को पहले एसआईआर के हवाले किया गया, उसके बाद जो वोट बच गए उन्हें काटने के लिए फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक को मैदान में उतारा गया। मैदान में उतरे। हुमायूं कबीर की बात हम करेंगे। हुमायूं कबीर का ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि दोनों सीटों से हुमायूं कबीर को कामयाबी हासिल हुई है, मगर देखना ये नतायज, मैं इस बारे में मुसद्दक़ा तौर पर ये नहीं कह सकता कि हुमायूं कबीर 2 सीटों पर जीते हैं, मगर मैंने एक पोस्ट मैंने देखा था, उसमें वो 2 सर्टिफिकेट्स लेकर खड़े हुए थे। हुमायूं कबीर ने भी बहुत बड़ा सेंध लगाया बीजेपी को जीतने में, बड़े पैमाने पर हुमायूं कबीर ने भी मदद की है। और बहुत सारे लोग हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 11 से 12 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे, उनमें से किसी एक ने भी जीत हासिल नहीं की। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुमायूं कबीर का वीडियो मंजर आम पर आने के बाद जो है वो बैकफुट पर थी और वाज़े तौर पर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कह दिया था कि हमारा कोई ताल्लुक़ हुमायूं कबीर के इत्तेहाद से नहीं है। मगर जिस तरीक़े की इब्तदाई अय्याम में जिस तरीक़े की पॉलिटिक्स करी गई, जिस तरीक़े के बयानात दिए गए, जिस तरीक़े का खेला खेला गया मगरिबी बंगाल में, उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज मगरिबी बंगाल आग के शोलों में लपटा हुआ है। ख़ास तौर पर तृणमूल कांग्रेस के दफातर को नजर आतिश किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ मचाई जा रही है। काउंटिंग एजेंट्स, तृणमूल कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट्स को काउंटिंग सेंटर से पीटते हुए बाहर लाने का काम किया जा रहा है और यह सारा काम जो है पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो बचे हुए हैं, जिनकी तैनाती अभी वहाँ पर बरकरार है, उनकी मौजूदगी में यह सारा काम हो रहा है और सारे के सारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने अगर जुल्म किया है, तृणमूल कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने मारपीट की है, तृणमूल कांग्रेस के कायदीन ने अगर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के कारकुनों को, कायदीन को मारा पीटा है, उन्हें जान से मारा है, तो क्या आप जान का बदला जान से लेंगे? क्या आपको जमहूरियत इस बात की इजाज़त देती है? क्या इस मुल्क का इंसाफ आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप जान के बदले जान ले, आँख के बदले आँख या हाथ के बदले हाथ ले? इस तरीक़े की इजाज़त क्या आपको इस मुल्क का कानून देता है? देखिए, कानून से बालातर कोई नहीं है। अगर जंगल राज मगरिबी बंगाल में लाने के लिए बीजेपी इख्तिदार में आई है तो फिर यकीनन मगरिबी बंगाल का अल्लाह ही मुहाफिज है, क्योंकि जिस तरीक़े के मनाजिर हम मुसलसल देख रहे हैं और जिस तरीक़े के दावे ऑन कैमरा किए जा रहे हैं, ये जमहूरियत में बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का ये बयान कि मैं नंदीग्राम के मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा, ये बयान निहायत ही अफसोसनाक है। और ये कि ये वाक़या कि अगर एक काउंटिंग सेंटर पर वक्त की अपने 15 साला चीफ मिनिस्टर के साथ मारपीट की जाती है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जमहूरियत में इस तरीक़े के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। तो नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु से भी जो खबरें निकल कर बाहर आ रही हैं वो भी चौंका देने वाली हैं। विजय जो है, उनकी नई पार्टी है टीवी के, और उसने
भारी अक्सरियत से जीत हासिल के स्टॉलन को शिकस्त दी विजय के टीवीके के उम्मीदवार ने। जबकि स्टॉलन जो है एक बड़ा नाम है तमिलनाडु की सियासत में। स्टॉलन का जो ख़त है वो बहुत बड़ा ख़त है। हालांकि स्टॉलन के बेटे जो हैं उनको अब, क्योंकि स्टॉलन को शिकस्त हो गई है, तो स्टॉलन के बेटे को जो है अब लीडर ऑफ अपोजिशन मुकर्रर किया गया है। पार्टी ने ये फैसला किया है, डीएमके ने फैसला किया है। विजय की बात हम जहाँ तक करेंगे तो विजय गवर्नर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। 11 अरकान असम्बली की कमी है हुकूमत का दावा पेश करने के लिए, फिर भी विजय आगे बढ़ रहे हैं और हुकूमत बनाने की पेशकश के लिए गालिबन वो जो है गवर्नर से आज मुलाकात करने वाले हैं। जहाँ तक गवर्नर से मुलाकात करने की बात है तो वो जो 11 कम अरकान असम्बली विजय के पास है, वो उसके लिए हिमायत का ऐलान लेफ़्ट पार्टीज़ ने भी किया है कि वो जो है इस मामले में वो जो आदाद व शुमार है, जो जादुई आंकड़ा जिसको कहते हैं, जादुई अदद जो है जो कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए 11 की जो कमी विजय को हो रही है वो 11 जो है लेफ़्ट पार्टीज़ भरपाई करने के लिए तैयार है। हालांकि विजय के वालिद ने कांग्रेस पार्टी को इस खुसूस में मदऊ किया है, इस खुसूस में दावत दी है कि वो हाथ मिलाए टीवीके से। मगर कांग्रेस के लिए अभी यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टॉलन से जो है करीबी रक़बत है। स्टॉलन कांग्रेस के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और स्टॉलन के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद जो है वो बड़ा क़दीम है। पुराने क़दीम ज़माने से, करुणानिधि के ज़माने से कांग्रेस और डीएमके जो है वो इत्तेहादी पार्टी रहे हैं। मगर अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस ये अपनी सियासत को तब्दील करती है इक़्तिदार के लिए, या फिर स्टालिन से जो अपने कांग्रेस की मोहब्बत और वफ़ादारी है उसको बरकरार रखती है। लेफ़्ट पार्टीज़ की जानिब से जो दावत दी गई है उस पर भी विजय की टीवीके ने कोई फ़ैसला अभी नहीं किया है। टीवीके की पूरी तवज्जो कांग्रेस पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में टीवीके को तमिलनाडु में मजबूत होना है। जैसा कि मैंने कल कहा था, जयललिता की मौत के बाद तमिलनाडु की जो फिल्मी इंडस्ट्री है, फिल्म अदाकार हैं, ख़ुद को सियासी तौर पर यतीम समझ रहे थे। अचानक से त्रिशा का और जो है विजय का पॉलिटिक्स में आना और फिर एक टीवीके पार्टी बनाना, और उसके बाद टीवीके को, हालांकि टीवीके जो पार्टी है विजय के वालिद ने बनाई है, हालांकि पॉलिटिक्स में विजय को खींचने पर अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ भी खड़े हो गए थे विजय। मगर अब देखिए आप, मुक़द्दर इंसान को कहाँ से कहाँ लाता है और मुक़द्दर इंसान से क्या क्या खेल खिलाता है। तो अब जिस तरीक़े के ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं, विजय जो है गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, या फिर हम जब ये गुफ्तगू कर रहे होंगे तब तक विजय पहुंच भी गए होंगे, या फिर नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचने वाले हैं। आज गवर्नर के पास, तमिलनाडु गवर्नर के पास पहुंचकर विजय हुकूमत की तश्कील का दावा पेश करेंगे। एआईडीएमके और डीएमके से इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। विजय ने वाज़े तौर पर कहा है कि जो है बीजेपी से उनके, डीएमके से उनके इख्तलाफात जो है सियासी हैं और बीजेपी से उनके इख्तलाफात जो है वो नज़रियाती इख्तलाफात हैं। विजय के बहुत सारी तस्वीर में मंजर आम पर आए। हालिया दिनों में, पिछले रमज़ान में, वो रोज़ा अफ्तार के मौके पर सर पर टोपी पहने हुए मुसलमानों के दरमियान में अफ्तार करते हुए भी विजय दिखाई दिए। देखिए, जनूबी हिंदुस्तान में अब भी सियासत में सेक्युलरिज़म कुछ हद तक बाकी है। हालांकि कर्नाटक के बाज़ इलाक़ों में, शुमाली कर्नाटक में अगर हम देखें तो नफ़रत का बाज़ार तेज़ी के साथ फैल रहा है। शुमाली केरला में अगर हम देखें तो नफ़रत का बाज़ार तेज़ी के साथ फैल रहा है। और तेलंगाना का शुमाली हिस्सा, शुमाली तेलंगाना में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें दिखाई देगा कि वो हिस्से, वो अज़ला जो महाराष्ट्र की सरहदों से जुड़े हैं, वहाँ पर तेज़ी के साथ जो है माफ़ करना तो यकीनन जिस तरीक़े के हालात केरला का भी अगर हम बात करेंगे तो केरला में यूडीएफ की हुकूमत वाज़े तौर पर बनती दिखाई दे रही है। मगर मगरिबी बंगाल में
कांग्रेस ने भी जो है बीजेपी को अपनी दूरंदेश सियासत के तहत हम कह सकेंगे कि बीजेपी को मौक़े फराहम किए हैं। जिस तरीके के बयानात इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस के जो अपोजिशन लीडर है एलओपी जो है राहुल गांधी, उन्होंने जिस तरीके के बयानात मगरिबी बंगाल के एक दो जलसे आम से खिताब करते हुए के दिए थे, वो बयानात इस बात की तरफ इशारा करने के कांग्रेस अपनी दूरंदेश सियासत पर काम कर रही है। कांग्रेस अपनी दूरंदेश सियासत की जो हिकमत अमली होती है उस पर काम कर रही है मगरिबी बंगाल में। ऐसा लग रहा है कि एक मर्तबा मगरिबी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस दफन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दूसरी अपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस का पुराना जो दौर है, दौर कदीम जो है, वो दौर कदीम मगरिबी बंगाल में वापस लौटने के आसार बनेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि 35 साल लेफ्ट पार्टीज़ की हुकूमत रही मगरिबी बंगाल में, उसको सफ़े हस्ती से साफ़ कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। अगर किसी ने वो काम किया तो तृणमूल कांग्रेस ने किया। अब तृणमूल कांग्रेस 15 साल की हुकूमत के बाद जो है बीजेपी जब इक़्तिदार में आई है, 15 साल दौरे इक़्तिदार के बाद तृणमूल कांग्रेस के, तो फिर अब ये लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके के मैंने अपने इब्तदाई बातों में ये कहा, इब्तदाई कलिमात में ये कहा कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, जिस तरीके के बयानात शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर जो है वो मगरिबी बंगाल से साफ़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब हम रुख करते हैं आलमी सियासत की तरफ, जो निहायती तशवीशनाक है। कल रात से आलमी सतह पर जिस किस्म के हालात रोनुमा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर मगरिबी एशियाई तनाज़े के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो बड़ी कशीदगी ख़ित्ते में पाई जा रही है। ईरान ने अमारात मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुतादद जो फ़ौजी ठिकाने हैं मुत्तहिदा अरब अमारात में अमेरिका के, उसको अपना निशाना बनाया। और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स को मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात इसराइली फ़ौज जो है उसने नाकारा बना दिया। हालांकि इसराइल ख़ुद अपने मुल्क पर होने वाले मिसाइल हमलों को नाकाम नहीं बना सका। यरूशलेम वगैरह को ईरान ने तबाह कर दिया। फिर भी इसराइल पर भरोसा करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने मुल्क में इसराइली फ़ौजियों को तैनात किया है। ये दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं ईरान की जानिब से दागे जो गए थे उनको तबाह कर दिया गया है। ऐसे कई मकामात हैं जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है ईरान ने निशाना बनाया है। ये कहा जा रहा है कि 3 जो है हिंदुस्तानी फुजैरा में जो हमला हुआ है ईरान का, ईरान के उस हमले में 3 हिंदुस्तानी ज़ख्मी हुए हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा में। ये इसको हिंदुस्तान ने सख्ती के साथ मजम्मत की है। हिंदुस्तान ने कहा है कि हिंदुस्तान इस किस्म के हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस किस्म के हमले नाकाबिल बर्दाश्त है हिंदुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए। इस किस्म का तशद्दुद जो है नाकाबिल बर्दाश्त है। दूसरी जानिब ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने 6 छोटी ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया है, उन्हें धमाकों से उड़ा दिया है, मुकम्मल तौर पर जो है उसको तबाह कर दिया है। उन कश्तियों पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए गए। अचानक एक रात कबल से जो है इस किस्म के हालात मगरिबी एशिया में रोनुमा होना आलमी मईशत के लिए एक बड़ा ख़तरा समझा जाएगा। आलमी मईशत के लिए इसलिए ख़तरा समझा जाएगा क्योंकि आबनाए हरमुज़ जो है उसको बंद करने के बाद जिस किस्म के हालात सारी दुनिया पर पड़े हैं, ख़ास तौर पर मगरिबी ममालिक पर जिस किस्म की परेशानियाँ मुसल्लत हुई हैं, जिस किस्म की परेशानियाँ का सामना मगरिबी ममालिक को करना पड़ रहा है, वो काबिल तशवीश है। क्योंकि क्रूड ऑयल जो आज लाइफ लाइन समझा जाता है सारी दुनिया के लिए,
अगर एलपीजी गैस की बात करें और क्रूड ऑयल खाम तेल की अगर हम बात करें तो ये सारी दुनिया की लाइफलाइन बना हुआ है। अगर कहीं पर इसकी रसद या इसकी तरसील रुकती है तो फिर सारी दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए मौक़े हैं, हिंदुस्तान जो है फिर एक मर्तबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजाज़त से जो है रशिया से तेल ख़रीद सकता है, मगर दूसरे मगरबी ममालिक के लिए बहुत परेशानियों का सबब बनेगा। महंगाई में इजाफा होगा। हम देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की रायदही के अख्ताम के अमेरिका और इसराइल ने जो जंग ईरान पर मुसल्लत की है, उस जंग के नतीजे में जो हालात सामने आ रहे हैं, जो हालात पेश आ रहे हैं, उसका खमियाजा जो है वो सारी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। देखिए, आए दिन नित नए बयानात, नित नई बातें जो हैं, नित नए दावे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए जाते हैं। हालांकि ये बात हो गई थी, अमेरिका और ईरान अमन मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे थे। 14 नुकाती जो प्रोग्राम है, ईरान ने अपना तजावीज़ जो है अमन के मुज़ाकरात की जो बातें हैं वो ईरान को पेश कर चुका था, और जिसमें से ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि इसमें से बहुत सारे शराइत जो हैं जिस पर अमेरिका रज़ामंद नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।